भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का त्रुटि विश्लेषण का ये लेक्चर नंबर 3 है, मतलब तीसरा है। दूसरे चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम आपको बताने वाले हैं जैसे त्रुटियों का संयोजन। इससे पहले लेक्चर 2 में 2 ठे हो गया है, 2 ठे और बचा है। ठीक है, तो इसमें दिया क्या गया है, गुणन में त्रुटि, ये तीसरा है। योग और अंतर में हो चुका है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। लिखा है माना कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियां a तथा b के गुणनफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लिखें, जैसे ये दिया गया है z बराबर a गुणे b, ये इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेते हैं जो कि यहाँ पर हम लिखे हुए। अब इसमें जब हम त्रुटि निकालते हैं, इसका मापित मान, तो ये मिलेगा हमें z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, a का निकालेंगे तो ये मिलेगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और गुणा करेंगे दोनों का, ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b। ये दोनों जो हैं वो क्या है, ये सब मापित मान है, मतलब कि ओरिजिनल कोई वैल्यू है, जैसे कोई भौतिक राशि a है, जब इसका हम मापन करते हैं तो उस मापन में जरूरी तो है नहीं कि एग्जैक्ट नाप लेंगे उसको, या तो कुछ एक्स्ट्रा होगा या तो कुछ कम होगा। तो प्लस माइनस का मतलब है कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है। जैसे मान लेते हैं कि गेहूं हमें क्या करना है, गेहूं का वजन करना है। उस वजन में मान लीजिए 50 किलो का वजन हम कर रहे हैं, तो 50 किलो में हो सकता है 10-20 दाना एक्स्ट्रा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, तो कुछ परसेंट क्या उसमें त्रुटि आ जाएगी। त्रुटि का मतलब होता है गलती, क्योंकि हम मान जो निकाल रहे हैं वो 50 केजी के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर निकल क्या रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा या तो कुछ कम हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसको रखा गया है। तो यहाँ से हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। पहले a का दोनों में गुणा करेंगे तो a गुणे b आ जाएगा, a गुणे b। फिर a का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस a, डेल्टा क्या होगा b। फिर इसका करेंगे तो प्लस माइनस b डेल्टा a। फिर इसका करेंगे उस वाले में तो कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा a गुणे डेल्टा b। ठीक है, इतना हो गया। अब ये पता है कि a गुणे b का मान कितना है, z के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल z। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a, प्लस माइनस होगा डेल्टा a गुणे डेल्टा b। यहां से z से z क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z बराबर होगा प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a गुणे डेल्टा b। ठीक है, अब अगर हम यहां से क्या लिखें, दोनों पक्षों में अगर ए बी से गुणा कर दें, यहां पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में ए बी से गुणा नहीं, भाग कर देते हैं। भाग करने पर, भाग यहां से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान आएगा ए बी। अब इस ए बी का मान कितना है, यहां से देखेंगे तो a गुणे बी का मान z है, तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देते हैं, z लिख देते हैं। बराबर क्या होगा यहां से क्या, प्लस माइनस a डेल्टा b अपान में क्या आएगा ए बी। यहां से होगा प्लस माइनस b डेल्टा a अपान ए बी, और यहां से हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपान में ए बी। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, a से a कट जाएगा, यहां से b से b वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर होगा प्लस माइनस डेल्टा b अपान में b, और यहां से होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, और प्लस माइनस क्या आएगा, डेल्टा a अपान a डेल्टा b अपान b, अगर चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से अगर हम निकालें कि डेल्टा a अपान a, मतलब अगर
ए का ही मापित मान है, मतलब ए हम बोले हैं कि 50 केजी का हमें क्या करना, वजन करना है। तो डेल्टा ए का मान क्या, 10-20 दाना बढ़ने का मतलब क्या है, 50 केजी में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो सोचिए मान लेते हैं 0.1 है ठीक है। तो जब इतने ग्राम बढ़ रहा है तो इसमें अगर हम 50 केजी से अगर हम डिवाइड कर दें इसको, तो इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी कि नहीं। तो इसलिए मान कर चलते हैं कि जैसे ये बहुत छोटी वैल्यू है। बहुत छोटी का मतलब जैसे मान लीजिए कि समुद्र में से हमें 1 गिलास पानी निकालना है, तो समुद्र में कोई भी फर्क तो आएगा नहीं 1 गिलास पानी निकालने से। मतलब जैसे हमारे पास 1 करोड़ रुपया है और उस 1 करोड़ रुपए में हम क्या करें, 100 रुपया और ऐड कर दें, तो किसी से ये हम नहीं कहेंगे कि हमारे पास 1 करोड़ और 100 रुपये है। मतलब कि छोटा अमाउंट की वजह से हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो के बराबर लेंगे। जीरो का मतलब ये है कि नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे उस वैल्यू को। यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा, कॉमन भी कर लेते हैं, डेल्टा ए वाले को पहले लिखते हैं, ए अपान ए प्लस डेल्टा डेल्टा बी अपान बी। इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, ये हमारा क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है। अगर हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा, प्रतिशत त्रुटि, हम क्या करेंगे, इसमें बस 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि कोई भी भिन्नात्मक रहेगा उसमें बस 100 से गुणा कर देंगे। प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड गुणे कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए गुणे कितना होगा 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे कितना हो जाएगा 100 जैसे अगर हम हाई स्कूल में मान लेते हैं कि नंबर पाते हैं 500, हाई स्कूल होता है कितने का, 600 का। तो जब दोनों का डिवाइड करते हैं तो ऊपर जो पाए रहते हैं उसको रखते हैं नीचे जितने मार्क्स का होता है, फिर उसमें हमें गुणा करना पड़ता है 100 से। मतलब भिन्न में अगर 100 से हम गुणा कर दें तो वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो सेम उसी तरह हम क्या किए, इसमें भी वही काम किए, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, बस क्या है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, इस पर भी होगा, मतलब दोनों टॉपिक हो जाएगा। इसमें जो गुणन में त्रुटि बोल रहा है, अभी हम भागफल में त्रुटि निकालते हैं, फोर्थ वाला भाग में त्रुटि, ठीक है। ये लास्ट है, लिखा है कि माना कोई भौतिक राशि जेड दो भौतिक राशियां ए तथा बी के भागफल के क्या है, बराबर है। तो हम इसको भागफल के बराबर लिख लेते हैं, मतलब ए बराबर जेड बराबर ए अपान में बी। इसको इक्वेशन नंबर ले लेंगे हम 1 ठीक। बाकी जो त्रुटि है उसको लिख लेंगे, जैसे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या होगा, इसको भी लिखेंगे तो ए प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा ए अपान में आएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी इतना हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, जेड अगर हम कॉमन करें तो यहाँ से क्या होगा, जो वैल्यू हम कॉमन करते हैं उसी से उसमें भाग हो जाता है। तो इसमें जब भाग देंगे तो जेड अपान जेड क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान में क्या आएगा, जेड बराबर, यहाँ से ऊपर से भी अंश में से भी हम क्या करेंगे, ए कॉमन करेंगे और यहाँ भी क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में क्या आएगा, ए, और अपान में लिखेंगे बी कॉमन करेंगे और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ए अपान बी की वैल्यू कितना है, जेड है इक्वेशन 1 से, तो वहाँ पर रख देंगे तो जेड ब्रैकेट में होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर हो जाएगा, ए अपान बी के स्थान पे लिखेंगे जेड और ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए और अपान में आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी। यहाँ से जेड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है इस चीज को हम वहां पे लिखते हैं, बाकी इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, मतलब अंश में। 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान में कितना आएगा, जेड बराबर, इसको लिखेंगे क्या, जैसे वैसे लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए, दूसरे में लिखते हैं। अब सोचिए कि जब ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, मतलब 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी आएगा, इसके पावर में हो जाएगा 1।
द्विपद प्रमेय है क्लास 11th में एक टॉपिक। उसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल है तो उसका जो पावर होगा यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, माइनस का होगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो उल्टा हम लिख देंगे माइनस और प्लस डेल्टा बी अपान में बी। ये हुआ है इस -1 का यहाँ पर गुणा हुआ है, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान में जेड। अब इसका करेंगे दोनों में गुणा, तो जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का जब इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए, यहाँ भी आएगा क्या, गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी, इंटू आएगा डेल्टा ए अपान में ए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 है प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड है, तो 1 से 1 तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये चीज़ वही मिलेगा जो पहले अभी गुणन में निकाले थे, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, बहुत छोटी वैल्यू है, 0 के बराबर इसको कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर होगा प्लस माइनस कॉमन करेंगे तो होगा ए अपान डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान में बी। अगर इसमें हम क्या करना होगा, हमें अगर यहाँ से प्रतिशत त्रुटि निकालना होगा तो 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ से निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। ये है क्या, ये भिन्नात्मक त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि में ही 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। जैसे प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड गुणे कितना होगा 100, दूसरा निकालेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए गुणे 100, और प्लस क्या है डेल्टा बी अपान में बी गुणे कितना होगा 100, मतलब 100। ठीक है, ये प्रतिशत क्या है, त्रुटि। ठीक, इस पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम करा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि यदि z बराबर इतना दिया गया है 1 पावर 4 b की पावर 1/3 बटा में c d की पावर 3/2 कर हो तो z की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, जब इसको सॉल्व करेंगे कोई वैल्यू तो दिया नहीं गया है, जैसे यहाँ डेल्टा जेड अपान में क्या होगा जेड गुणा कितना हो जाएगा 100, ये प्लस माइनस यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो इतना याद रखिए कि इसको जब हम रखेंगे तो डायरेक्ट रखेंगे, जैसे ये 4 है यहाँ गुणा हो जाएगा, डेल्टा ए अपान में कितना आएगा ए गुणा में 100, फिर प्लस करके बी वाले को लिखेंगे। सब क्या होता है, जुड़ता है, जैसे चारों आप जब देखेंगे त्रुटियों में संयोजन तो चारों जो होता है वो जुड़ता ही है लास्ट में। यहाँ पर प्लस होगा 1/3 डेल्टा बी अपान बी गुणे 100, फिर प्लस होगा। अब सोचो कि जब c ऊपर जाएगा तो -1 होगा, लेकिन इसको भी जोड़ेंगे तो डेल्टा c अपान कितना हो जाएगा c गुणे 100, प्लस क्या होगा 3/2 है तो इसको लिख लेंगे 3/2 ब्रैकेट में डेल्टा d अपान में d गुणे कितना होगा 100। ठीक है, ये क्या है प्रॉपर आंसर है। बाकी कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, इन सब का मान दिया होगा 1%, 2%, 3%, तो यहाँ पर हम रख करके क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत तेज़ी से हम एक्टिव होकर पढ़ाएंगे।